जय श्री श्याम दोस्तों। आज अष्टमी का दिन था। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है, इसलिए सुबह में जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हुई। फिर ठाकुर को तैयार करके मैं सीधा रसोई में आ गई और माता रानी के लिए हलवे का भोग बनाए। हलवे का भोग बनाकर पूरी का आटा लगा कर रख दिया। उसके बाद मैंने सब्जी बनानी शुरू की। सब्जी बनाकर मैंने रख दी। उसके बाद मैंने माता रानी की जोत जगाई। जोत जगाकर मैं सीधा रसोई में आ गई, क्योंकि आटा भी इतना पूरियों का सेट हो गया था। उसके बाद मैंने गरम गरम पूरियाँ उतारनी शुरू करी, जो गुब्बारे की तरह फूल कर बाहर आ रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि माता रानी आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बन जाए। फिर इसके पापा बोले कि लाओ भाई, मैं इतना गोला ही छील देता हूँ। और फिर वे उस पर अपना जोर आजमाने लगे और उन्होंने उसको छील कर उसको कटोरे में करके रख दिया। उसके बाद मैंने माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाया और भोग लगाया। इतना मेरी बेटी कंजकों को बुला कर ले आई और कंजकों को देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो गए। उसके बाद मैंने कंजकों के चरण धोए, तिलक लगाए और मोले बांधी और माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि हे माता रानी, इन कंजकों के सिर पर सदा अपना हाथ बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना किसी का भी जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। उसके बाद मैंने इन सब कन्याओं का नाम पूछा, क्योंकि आज हमारे यहाँ स्कूल खुले हुए थे और बहुत सी कन्याएं स्कूल जाने के कारण कन्या पूजन में नहीं आ पाई थी। फिर क्या था, फिर हमने सब कन्याओं को भोजन कराया। भोजन में अपने खाने की प्रशंसा सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज मैं सोच ही रही थी कि हे माता रानी, आज का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बन जाए। फिर क्या था, फिर कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको दान दक्षिणा देकर मैंने उनके चरण छूकर उनको विदा किया। इतना इसके पापा भी बोले कि लाओ हमारी भी थाली लगा। तो फिर हमने उनकी थाली लगाई और अपनी चाय बनाकर अपना व्रत खोला, क्योंकि बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। अपने चाय नाश्ता करने के बाद मैं अपने घर के काम में लग गई और इतना मेरी बेटियां भी कंजक जिम कर आ गई और बहुत ही खुश नजर आ